हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी मिजबिल द ऑटर के बारे में पढ़ेंगे जो लिखी है गेविन मैक्सवेल ने। गेविन मैक्सवेल ने एक अनयूजुअल पेट मिजबिल मतलब एक ऑटर है उसके बारे में बताया है कि जब उसके जो पेट है डॉग उसकी डेथ हो जाती है तो वो डिसाइड करता है एक और पेट को पालने के लिए। उस समय वो शिफ्ट होता है इराक में, सदर्न इराक पार्ट में, जहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब अनयूजुअल पेट्स पालते हैं। मतलब अनयूजुअल मीन्स वहाँ पर ऑटर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो वो भी प्लान करता है कि ऑटर को वो पालेगा। यहाँ पर वो वही बता रहा है कि जब वो शिफ्ट होता है इंग्लैंड में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं मिजविल को वहाँ ले जाने में। लोग उसको अलग अलग तरीके से गैस करते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड में ये नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? एक तो गेविन मैक्सवेल हैं जो एक बहुत ही केयरिंग और पोलाइट पर्सन है और वो कंप्लीट केयर रखते हैं अपनी पेट की। और दूसरा है मिजबिल द ऑटर जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये है पेट है मैक्सवेल का और बहुत ही फ्रेंडली, इंटेलिजेंट और फन लविंग क्रीचर है और इसको वाटर के साथ खेलना और रबर बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है। ये है उसकी पिक्चर, आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं समरी इस चैप्टर की। तो हम लोग मैं कोशिश ये करूंगा कि हम पॉइंट बाय पॉइंट जाते रहें, जिससे क्या स्टोरी आसानी से आपको समझ में आए और आपको याद भी रहे। तो सबसे पहला है मैक्सवेल जो है प्लान करते हैं कि किस तरह से एक ऑटर को रखना है। सो सबसे पहले मैक्सवेल ट्रैवल करते हैं सदर्न इराक में इन 1956। उस समय उनका जो पेट है एक डॉग, उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो प्लान करते हैं कि एक ऑटर को एज ए पेट रखने की। हालांकि जो उनका नेटिव प्लेस है इंग्लैंड में उसका नाम है कैमसफियरना। वहाँ पर आसपास बहुत सारा पानी है, तो ऑटर के लिए बहुत सूटेबल जगह है रहने के लिए और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी उनके लिए ये ठीक है। तो वो ये प्लान करते हैं। उसके बाद वो और उसका फ्रेंड दोनों लोग बसरा ट्रैवल करने जाते हैं। तभी वो अपने बारे में एक विश मतलब उस अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करता है कि वो इसकी इच्छा है कि वो ऑटर को एज ए पेट रखे। तो उसका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि अगर ऑटर लेना है तो टिग्रिस मार्शिस मतलब वहाँ पे एक मार्शी लैंड है, वहाँ से बहुत कॉमनली मिलते हैं, तो बोले वहाँ से ले सकते हो। सो वो बसरा जा रहे थे एक्चुअली कलेक्ट करने उनके मेल्स, क्योंकि मेल उनके आए नहीं थे। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसका फ्रेंड है, उसके तो मेल मिल जाते हैं, लेकिन उसका मेल अराइव नहीं होता है। फिर कुछ दिन उसको वहाँ रुकना पड़ता है। उसके लिए मैक्सवेल जो है एक टेलीग्राम इंग्लैंड भेजता है कि उसको अभी तक उसके मेल्स नहीं मिले हैं। 3 दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो कई बार फ़ोन भी ट्राई करता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फ़ोन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन फाइनली आफ्टर 5 डेज़ उसका जो मेल है आ जाता है और वो अपना मेल मतलब कि रिसीव करता है और अपने रूम में जाता है उसको रीड करने के लिए। तभी वो देखता है वहाँ पर कि 2 अरब पीपल आए हुए हैं एक ऑटर के साथ में, एक सैक में बैग में लिए हुए हैं, और वे उसको कहते हैं कि ये जो ऑटर है वो उसके लिए है। मैक्सवेल देखता है ऑटर को, तो डेफिनेटली कोई भी नया एनिमल नए सराउंडिंग्स में जाता है तो रिएक्ट बहुत स्ट्रेंजली करता है। तो वो सेम चीज़ वहाँ भी है। हालांकि ऑटर जो है बहुत कुछ लाइफ चेंज करने वाला है मैक्सवेल की। सो ऑटर जब आता है वो टाइल मतलब उस पर फ्लोर पे रखते हैं एक बैग में। तो जैसे जब वो शुरू में देखता है तो ऐसा लगता है कि स्मॉल ड्रैगन की तरह। उसके हेड से लेके टेल तक उसकी पूरी की पूरी बॉडी कोटेड थी मड से, मतलब चारों तरफ हर जगह उसकी बॉडी में मड था, बहुत सारा कीचड़ था। और मड के बीच में देख सकता था उसके वेलवेट फर थे, क्रीचर्स के जैसे होते हैं, वो दिख रहे थे। उसकी बॉडी पे बहुत सारी डस्ट भी थी और मैक्सवेल को उसकी पूरी बॉडी पे जो डस्ट है रिमूव करने में ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम लगा। तो अब किस तरह से ऑटर पहले स्ट्रेंज रहता है और आके
एक फ्रेंडली बिहेवियर उसका कन्वर्ट होता है। सो मैक्सवेल उसका नाम जो है ऑटर का मिजविल रखता है और उसको शॉर्ट में क्या कहता है, मिज। पूरा नाम है मिजविल और आधा उसको शॉर्ट में कहता है मिज। पहले जो 24 आवर्स होते हैं वो ना ही अनफ्रेंडली होता है और ना ही फ्रेंडली होता है, मतलब वो अलूफ, मतलब अलोन और इनडिफरेंट पड़ा रहता है। अपने वो मतलब फ्लोर पे ही सो जाता है, बेड से काफ़ी दूर। हाँ, सेकेंड नाइट में वो मैक्सवेल के बेड तक आता है एंड स्लेप्ट इन द क्रूक ऑफ हिज नी, मतलब बेंट होके उसके नीज के पास सो जाता है। दिन में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है, जब धीरे धीरे उस माहौल में एडजस्ट होने लगता है ओटर, तो आसपास के सराउंडिंग्स के साथ में थोड़ा फेमिलियर होता है, ध्यान देता है और मैक्सवेल जो है उसकी बॉडी बेल्ट उसके लिए बना देता है। ऑटर को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो वो ट्राई करता है बाथरूम में जाने की। और किस तरह से इस एस्केप हम देखते हैं यहाँ पर कि 2 दिनों के बाद क्या करता है, मिजविल जो है सक्सेसफुली एस्केप हो जाता है मैक्सवेल के बेडरूम में। ऐसा नहीं कि भागता है, वो चला जाता है बाथरूम और वो वहाँ पर बाथटब में एंटर हो जाता है और साथ में लकीली जो टैप टर्न करता है अपने पॉज से, तो उस पानी के साथ उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जब मैक्सवेल ये चीज़ देखता है उसको डर भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता तो शायद ये सरवाइव करना इसके लिए मुश्किल हो जाता। उसके बाद में दोनों लोगों कुछ एक ही दिनों में दोनों लोग बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, मिजविल और मैक्सवेल, और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जो मिजविल है वो मैक्सवेल को फॉलो करने लगता है जब भी मैक्सवेल उसका नाम बुलाता है। वो ज़्यादातर टाइम रबर बॉल के साथ खेलने में बिताता है मिजविल, और वो उसको सॉकर बॉल की तरह खेलता है और उसके जो फेवरेट टॉयज़ हैं जनरली वो मार्बल्स के साथ खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं हम। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है मिजविल के लिए, जब बसरा में रहते रहते अच्छे से टाइम पास हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसको टेंशन होती है मैक्सवेल को कि किस तरह से मिजविल को इंग्लैंड तक ले जाया जाए और उसके बाद में उसका जो नेटिव प्लेस है कैमसफियरना, CAMUSFEARNA, नाम याद रखने का क्वेश्चंस आंसर्स के लिए आपको बेनिफिट रहेंगे। तो ब्रिटिश एयरलाइंस में क्या होता है, एनिमल्स अलाउड नहीं करते हैं, तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है। वो प्लान करता है, पेरिस की टिकट बुक करता है और उसके बाद वहाँ से लंदन बाय रोड। तो एयरलाइंस वाले उसको बता देते हैं कि भाई आपको मिज को एक बॉक्स में रख देना है, तो वो मिज को बॉक्स उसके लिए बनाता है, कंफर्टेबली वो रह सके और वो थोड़ा सा हैबिचुअल भी हो जाए, इसलिए उसको थोड़ी देर बॉक्स में रखता है। उसके बाद उस बॉक्स में रख के वो सोचता है कि लंच कर लिया जाए, जो और उसके बाद वो लंच में करने चला जाता है। तो मिजविल और बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर ही मिजविल रहता है। अब क्या होता है कि जब थोड़ी देर के बाद आता है तो वो देखता है एकदम कंप्लीट साइलेंस होता है बॉक्स में, और जो वहाँ उसके एयर होल हैं बॉक्स के, उसमें से ब्लड आ रहा होता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो देखता है कि मिजविल जो है वो पूरा ब्लड से कवर्ड है। सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं मैक्सवेल के पास फ्लाइट के लिए, तो वो क्या करता है, और जो डिस्टेंस है वो लगभग 5 माइल्स का होता है, तो वो मिजविल को सही साफ करके बॉक्स में रखता है और उसकी जो लिड होती है जिस वजह से उसको ब्लड आया होता है उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है। उसके बाद फिर मैक्सवेल एयरपोर्ट के लिए चलता है। कार में बैठता है, बॉक्स अपने पास में रख के ड्राइवर बहुत तेज़ गाड़ी चला के ले जाता है क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करने ही वाला था, पर वैसे ही वो पहुंचता है। हालांकि जो ऑफिशियल्स हैं एयरपोर्ट के वो थोड़े से गुस्सा होते हैं क्योंकि उसके ये लापरवाही की वजह से मैक्सवेल की। फिर मैक्सवेल फ्रंट सीट एक्चुअली बुक करता है एयरक्राफ्ट में, और अपने सीट के आसपास का जो फ्लोर है वहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह रख लेता है, और साथ में वो जो पार्सल होता है, पार्सल ऑफ फिश टू एयर होस्टेस को दे देता है ऑटर के लिए। सो एयर होस्टेस उसको सजेस्ट करती है कि ऑटर को अपने नीज़ पे रखने के लिए, जिससे क्या है बाकी के सभी लोग डिस्टर्ब ना हो। लेकिन क्या होता है, मिजविल
समहाउ वो बॉक्स से बाहर आ जाता है, और वो जब बॉक्स से बाहर आ जाता है तो अचानक एक वुमेन को दिखता है और वो चिल्लाने लगती है फ्लाइट में, अरेट अरेट, डर से। मैक्सवेल ट्राई करता है मिचबिल को पकड़ने की, लेकिन वो फेल हो जाता है। एयर होस्टेस उसको कहती है कि आप सीट पर ही बैठिए, सभी लोग शांति बनाए रखें। वो ऑटर को उसके लिए लेके आती है, लेकिन थोड़ी देर में ऑटर उसके पास, मैक्सवेल के पास आ जाता है और उसके नीज पे चढ़ जाके बैठ जाता है। उसके बाद में वो ही स्टार्टेड रबिंग हिज फेस नेक विथ हिज नोज। इसके बाद लंदन में पहुंचते हैं मैक्सवेल और मिचबिल। मैक्सवेल 1 महीने तक लंदन में रहते हैं और उसके बाद में वहाँ पर मिस भी काफ़ी फेमिलियर हो जाता है। वो पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स और टेरापिन सेल, मतलब जो सेल हैं स्मॉल टर्टल, जनरली दीज आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। इनको क्या होता है, मैक्सवेल ने खरीदा होता है वहीं मार्शेस से। उसके बाद में जब वहाँ पर रहने लगता है तो मैक्सवेल रोज़ एक्सरसाइज करवाता है मिज को बाहर स्ट्रीट पे, और मिज ने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आदतों को एक्सेप्ट कर लिया होता है, हैबिचुअल हो जाता है। उसके जो रोज़ वॉक के लिए जाते थे लंदन स्ट्रीट पे, तो सामने ही बिल्कुल मैक्सवेल के अपोजिट एक प्राइमरी स्कूल था। तो वहाँ पर जब जाता था वो ऑटर को लेके, मतलब मिचबिल को लेके, तो वहाँ पर उसकी हाइट जो थी 2 फीट की थी वॉल की। तो मिचबिल जंप करता था, और जिस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ हैं वो सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। जब भी वो लंदन की स्ट्रीट्स में निकलता था मैक्सवेल के साथ, तो जो पीपल हैं लंदन के, वहाँ उनके लिए ऑटर एकदम नया था। तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके से गैस करते हैं कि कोई दूसरा नाम लेता है, कोई कुछ नाम देता है, और ये सब देख के मैक्सवेल को काफ़ी हंसी आती है। तो ये थी हमारी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी, किस तरह से मैक्सवेल प्लान करता है ऑटर को एज ए पेट रखने का, फिर उसको टिग्रिस मार्शेस से लेता है, उसको लंदन तक लाना, और जो पूरी की पूरी जर्नी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई भी डाउट है, कुछ प्रश्न है जो समझ में नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा। अगर इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।